ठीक है खुश है क्योंकि पहले तो शहर सफा थी हम देहात सफा थे पै गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ भाईजान क्या हाल है, ठीक हो और तबीयत ठीक है? अच्छा भाईजान पहले तो शहर की सफाई थी ते हुन देहात की सफाई थी पी है, रोजाना का यो काम होसी या जाड़े डू वास्ते रोजाना? अच्छा तो क्या पैगाम देना चाहते वे ना तुसा जेरे लोग लेडीज हैं घरां दे विच गंद जमा की खड़े ये अपना घर गंद इकट्ठा कर रख देने रात साथ आवाज में सब चार दिन साथ रखी पा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये सही रस्ते गुलाब दी ना तरक्की थी गई माशाल्लाह। जिवें कि दोस्तों को पता है माह रमजान है अल्हम्दुलिल्लाह तो पकौड़े समय से क्योंकि इफ्तारी के टाइम इन्हें पकौड़ा समोसा ना होवे ना उनकी चासी कह नहीं तो राशिद भाई माशाल्लाह अपना रिश्तेदार है वस्ती का है तो क्योंकि ये हर साल माह रमजान के पकौड़े समोसे बने दे तो इन हाल वाल करे ये समोसा चोखा लग वेंदे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सही। हाँ सुनो राशिद भाई क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक दुआ है सही। तबीयत ठीक है खैर खैरियत है? राशिद भाई चोखा समोसा लग सही थी ये थी ना पे पास ना पे जी जी निकम्मे बांधे थे सारे जवान खुदा दा जिक्र कीते रखया बस पूरा जायद मुनाफा कर गिदा रोजी जरना शाम को जरना बच्चे दी बढ़ गई जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाँ मोहम्मद अदनान और तुसां दे पे मेरा यूट्यूब चैनल गुलाब टीम। उम्मीद करना अल्लाह दे करम नाल अल्लाह दे फजल नाल मैं भी ठीक हाँ तुसां भी ठीक हो सो तो सब तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे सो लाइक करे सो करें वीडियो स्टार्ट। दोस्तों अज की वीडियो बड़ी मज़ेदार और बड़ी दिलचस्प है। टाइम थी पे पूरी 8:30 मैं वीडियो स्टार्ट की है। अज माशाल्लाह 8वां रोज़ा है 8वां ना 9वां रोज़ा है सॉरी बंदा थी ना भूल में दे 9वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माह रमज़ान माशाल्लाह ज़बरदस्त पे गुजरने ज़बरदस्त पे गुजर दे ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह तो क्योंकि मौसम भी ज़बरदस्त है अल्लाह दे हुक्म नाल। तो ये देखो बादल वगैरह तो मेरे खावा क्योंकि पहले तो गर्मी माह रमज़ान होता तो काफ़ी टेंशन परेशान थी गर्मी बर्दाश्त न थी सकती है। मौसम भी ज़बरदस्त है तो माह रमज़ान अस न गुजरने पे हैं अपने घर क्योंकि बाहर नहीं से गए कम कार वगैरह वास्ते। तो इंशाल्लाह वीडियो पूरी वाच करनी वीडियो स्किप नहीं करनी जो वीडियो माहौल उसे जो मंजर उस मेरे के साथ वीडियो पूरी वाच करने मेहरबानी तो काफ़ी डी तो बाद में विलाग बनाए तो सन्नाल रहा मेहरबानी। खाड़े पास दी मैंने अच्छा दोस्तों महक भाई गाल तो मैं दसा देव अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी वस्ती गुलाब के अंदर तो कोई याद हो सी उस्ताद ताज दा होटल है सामने आखिर वाला तो मैं लिखे ना तो ऊँ तो बावजूद दो दुकान लग गए न परचून जा तो क्योंकि काफ़ी सहूलत पैदा थी गई सारे वास्ते तो क्योंकि पहले पेट्रोल वगैरह काफ़ी दूर मिलता हुण सबको पेट्रोल वगैरह जो भी परचून का समान वगैरह सबको अल्हम्दुलिल्लाह नज़दीक मिल वेंदे इतों। तो ये दुकान है परचून की ये सारे अपने कज़न हैं वो दुकान लेकर माशाल्लाह अल्लाह नसीब करने ने तो एक ये दुकान है तो मेरी खावा भाई ये सब्जी वाली दुकान है वो दिखाऊँ तो मैं क्योंकि ये मैं तो ये दुकान तक नहीं मैं विजिट मैं क्या नहीं करवाया था माशाल्लाह ये सब्जी वाली ये दुकान नज़दीक है बिल्कुल सारे घर दे अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हुण काफ़ी सहूलत पैदा थी गई अल्लाह के हुक्म नाल क्योंकि काफ़ी सहूलत थे तो मैं सब्जी का विजिट करवावा सब्जी भी ताज़ी बिल्कुल हो सी तो मैं हुण सब्जी का विजिट करवावा पटाटा कद्दू गोभी दे पे सलाद वगैरह भी बंद गोभी वगैरह जिमें अच्छा कचनाल ही पई है तो मैं ये दिखाऊँ कचनाल ये जी कचनाल है ना ये शहर के कम अज कम 300-400 रुपये किलो मिलती पी है कचनाल तो देहात तो फ्री मिल वेंदी साकू अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि देहात जब माहौल भी है ना तो ये दुकान भी सारे मामे हाजी अहमद अली साहब उन्हें दुकान ली है। हाँ क्योंकि मेहनत करनी चाहिए बुजुर्ग होवे जवान होवे जो भी है तो माशाल्लाह मेहनत करने पे उन नाल मैं हाल वाल करे सा चोखा साथी की दुकान लाए हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मामा जी क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र तबीयत ठीक है खैर खैरियत है? मामा जी सब तो पहले तो मुबारक थी गया लख लख क्योंकि सारे वास्ते बड़ी सहूलत है दुकान तो चोखा साथी की तो ये दुकान लाए हुए
तकरीबन 2 महीने को उते असा थींदा पे 2 महीने ॾह ॼणे थी विया। अच्छा 2 महीने ॾह ॾींहं थींदा पिया। अच्छा तुआरे ज़हन कीअं हिकु इहो मशवरा आहे तुसां इहा दुकान लई वे? साढ़े ज़हन दे विच इहो है कि फालतू टाइम ज़ाय करण को फालतू मकसद है कहीं जाते तो कहीं महफिल दे बहन करूँ। अच्छा है कि अपना कोई रोजगार करूँ। चलो किया न थी तो शाम को अपने बच्चे ने कोई भाजी रोटी बढ़ करूँ। जी क्या बात है, बिल्कुल टाइम भी सही थी ये थी ना पे फास्ट ना पे जी अल्हम्दुलिल्लाह निकम्मे बांधे थे सारे जवान खुदा दा जिक्र कीते रखया बस पूरा जायद मुनाफा कर गिदा रोजी जरना शाम को जरना बच्चे नहीं बढ़ गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दिहाड़ी बढ़ गई बिल्कुल। अच्छा बई गाल एक मैं ॾिठी है ए दसे सो ए झूठ है या सच है बिन दुकाने कुल 5 ॾाह तुसा रियायत करे वे इवें है या क्या ना? इंशाअल्लाह असा जायद मुनाफा करते भी चलो शाम को बाले दा रिस्क बढ़ पवे बस हलाल हलाल बढ़ गए 10 रुपए मुनाफा ना किता 5 जा किता। क्या बात है, ए जबरदस्त क्या बात है सही। ए माशाल्लाह मैं मामे हाजी अहमद नाल हाल वाल कीते तो बड़ी गपशप कीते ने अल्हम्दुलिल्लाह। ते फ्रूट ताज़ा बिल्कुल तो बड़ी खाओ फ्रूट अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गंदम वगैरह भी तैयार है। देखो सिट्टा जबरदस्त है अल्लाह दे हुक्म नाल नसीब वाले को गंदम नसीब थी सी सही। दसरा के चसा ने कणक कणक नसीब थी सी नसीब वाला को ऐसे ही जेल गड्डी ते मेरा मामा शौक आना पे पता नहीं ऐसे कि केड़े बंदे पीवे इन पेट्रोल फुल है या रास्ते बंद थी वे थी क्या बात है। अच्छा भाई भाई सवला दी तो गल असा सामने तो दिखावा चाचा यासीन मुर्गियां लई खड़ी था क्योंकि छोर चवण गया वो ताज़ी मुर्गी होंगी ताज़ी इन्हें को ताज़ी मिसाल अध मन या 15 किलो या 20 किलो जितना चाह पे आने ते 5 बजे तक मुर्गी कहनी होंगी आप ही कहनी होना ते मुर्गी कहनी होंगी। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है? ठीक ही वे खैरियत है तबीयत ठीक है? आज सवेरे फिर ये मुर्गी कहनी खैर है मुर्गी खत्म थी गई तो होर चावल गए से होर चाह सो। अच्छा और 400 वाले होर चाह अच्छा चौकी मुर्गी लग वेंदी है ऐसे यार कढ़ाई को जो लग वेंदी है और साफ सुथरी दे दे हां तो साफ सुथरा काबू मिसाल मुर्गी ताजी मिलदी है ताजी जय मुर्गी न गिननी होवे वस्ते गुलाब ते हां नहीं ये ताजी मिलती हूं ले कोई 150 हलाल कर दे हलाल कर। क्या बात है क्या बात कोई मुर्गी दांदे या थी नहीं दा जीनी मुर्गी दा होंदे सही जीनी मुर्गी दा भला मोई पई होंदी है जले हां हां बल मोई पई होंदी है। हां वालेकुम सलाम जी अख्तर भाई क्या हाल है? ठीक है वो ये तबीयत ठीक है फिट है अल्लाह दा फजल खैर खैरियत है। अच्छा अख्तर भाई सब तो पहले तो मुबारक थी गई दुकान दी ते ए दसे सो ए दुकान केरे मकसद वास्ते तुसे न तुसा बनाइए ते मैं ए तो को एक पूछता पिया अक्सर सारे नौजवान हैं ते उन्होंने तालीम करते घर खड़ गए उन्होंने बिया कोई कारोबार वगैरह कोई नहीं जॉब वगैरह मिसाल ओ आदन सरकारी जॉब मिल सी तो न करे सो कारोबार है तो वो दिलचस्प वो नहीं गिनते इनकी क्या वजूहत है दसे सो? देखो गाल है बुनियादी तौर पर यही चीज़ को देखो तुसा कि अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर पोटेंशियल अता कीते शौक अता कीते उनको चाहिए वो अपने शौक को दरियाफ्त करे कि मैं जॉब कर सकता या मैं कारोबार कर सकता हूँ। अगर तालीम हासिल की वे तो जॉब नहीं मिलती पई तो कोई इशू कह नहीं। पूरी दुनिया के अंदर 91% लोग बिजनेस करें 9% होंगे जेडे सर्विसेज वेंदे यानी सिस्टम च रन करें। तो मैं समझदा पाकिस्तानी यूथ को भी एक कंसेप्ट को बदलना पोसी कि तालीम सिर्फ जॉब वास्ते होंगी है। तालीम तो आपको जिंदगी का जाविया निगाह दी है तो मुस्बत रखने वास्ते पॉजिटिव रखने वास्ते मुस्तकिल मिजाज बनाने वास्ते एक अच्छी तालीम और तरबियत का मकसद ये होता है कि एक बेहतरीन इंसान जड़ा अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाए उन टारगेट को अचीव करने का एक जरिया है। तो मैं समझदा कि साड़ी जी यूथ है उन्होंने चाहिए कि वो बिजनेस की तरफ भी आवें। हुण ये देखियो कि मेरे छोटे भाई हैं एक ने MBA किया हुआ है माशाल्लाह फाइनेंस दे विच क्या बात है भी है वो ग्रेजुएट है उन्हें MSc सोशियोलॉजी की तरफ गए तो ये देखो असा जॉब उन्हें को नहीं करवाई असा बिजनेस की तरफ उन्हें गिद्या ने साडा इरादा है कि असा इंशाल्लाह इहदे विच जुत्तियां ते कपड़े दा सेटअप करूं ते इहदे वास्ते असा CM प्रोग्राम जेड़ा CM साहिबा दा
मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का प्रोग्राम है जी वो भी असा अप्लाई किया हुआ है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के प्रोजेक्ट के भी साकू सपोर्ट मिली आसान कारोबार जो प्रोग्राम है जी तो इंशाअल्लाह असा को बेहतर तरीके नाल करे सूँ। और मैं समझदा कि पढ़ा लिखा आदमी जो कारोबार करेंगे तो वो मामलात बहुत अच्छे रह वेंदे। जितना एक अनपढ़ आदमी 10 साल तरक्की करेंगे पढ़ा लिखा आदमी 2 to 3 साल वो मयार मकाम गिन वेंदे। तो मेरा मैसेज है कि तुसा तालीम ई वजह तो हासिल ना करो कि जॉब करे सो, तालीम ई वजह तो हासिल करो कि जरा अशरफुल मखलूकात दी पी के वो तुसा अचीव करनी है। बिल्कुल और उनके विच तुसा बिजनेस की तरफ आओ, तुसा जॉब की तरफ आओ, लेकिन दिल लगी जेडी थोड़ी दिल की आवाज़ है उनको फॉलो करो। अगर थोड़ा दिल आदे कि तुसा जॉब करनी है तो वह तुसा चले वञो, लाहौर चले वञो, उथा बह के तुसा स्किल सीखो या मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दे के CSS की तरफ वञो, उस बतौर CSP अफसर ज्वाइन करो। क्योंकि अगर हर बंदा अगर कोई BS है तो डेफिनेटली CSS वास्ते भी BS चाहिए होंगे। तो सब PPSC का एग्जाम दो, लेक्चरशिप की तरफ चले वञो। ई तो इलावा फ्रीलांसिंग का दौर है, डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुके और लाहौर के अंदर बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं। तुसा बतौर वर्चुअल असिस्टेंट आ वञो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट आ वञो, ग्राफिक डिजाइनर आ वञो। तो बेशुमार चीज़ा हैं इस टाइम तो दुनिया पूरी थोड़ी मुट्ठी दे विच मोबाइल से चई खड़ो दुनिया है पूरी। बिल्कुल सही तो दुनिया की सब तो यूनिवर्सिटी यूट्यूब है, कोई भी काम सीखने वास्ते तो यूट्यूब को अपना उस्ताद बना सकते हो, अग्गा वही सकते हो। तो मैं समझदा कि ये कोई इशू है नहीं। असा ही चीज़ को तोड़ने वास्ते एक बेहतरीन किस्म का इनिशिएटिव भी दे और असा अपने भाइयों को भी ये मशवरा देसूँ कि वो अपने आप को अगर घिन के वजन थ्रू बिजनेस। ये दसो अख्तर भाई अक्सर नौजवान के जहन ये भरे हुए हैं यार साढ़े को 10 लाख हो या 20 लाख हो या करोड़ रुपया हो तो अस कारोबार करूँ तो एक कारोबार तो छोटे मिसाले 150 नाल तुहाडा कारोबार स्टार्ट थी सी ऐसा ऐसा तुहाडी ना कामयाबी इन ये पैगाम दे दसो इन नौजवानों को। गल है कि एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, सही इल्म की कमी है और मैं समझदा कि बिया इन एक्सक्यूज यानी बहाने। तुसा एक रेडी तो भी काम शुरू कर सकते हो। जी हाँ बिल्कुल। मैं हुण मतलब एक ऑफिसर भी हाँ बिल्कुल, उसके बावजूद एक वेल एजुकेटेड है पूरे पाकिस्तान दे विच मैं टॉप की लीडरशिप दे विच। जी हाँ अज भी मेरे को अगर एक रेडी तो काम शुरू करना पवे मेरे को कोई इशू कहीं नहीं, क्योंकि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुरान पाक की भी हुक्म है पिया कि हाथ नाल काम करना अल्लाह का दोस्त है। तो अल्लाह का दोस्त बन दे तो हर कोई ख्वाहिश करे सी ना। तो तुसा रेडी तो काम शुरू करो तो 10 साल 15 साल के अंदर एक बहुत बड़ा प्लाजा खड़ा कर सकते हो। तो कोई शौक किवें पैदा थे कारोबार दा ना तुसा सरकारी अफिसर भी प्रोटोकॉल माशाल्लाह तुम्हारी बड़ी अच्छी जात है ते यो कारोबार वास्ते किवें शौक पैदा थे तोरा? देखो कारोबार मैं खुद नहीं करना पिया ना साढ़े को टाइम है कारोबार करना। मेरा मैं कोई कासिम अली शाह साहब मेरा उस्ताद है जी उन्होंने को असा कॉन्सैप्ट कीते तालीम की क्योंकि मैं लीडरशिप का स्टूडेंट हाँ, जॉब के नाल अस पढ़ते भी हैं। ये वाल ये है कि असा ये जो कॉन्सैप्ट कीते बिजनेस का ये छोटे भाइयों वास्ते कीते उन्हें को शौक है अपने आप घिनते वजन का। तो असा तो उन्हें को सिर्फ हेल्प करने हैं, एक सोच लेने हैं और ये जी सोच है मैं समझदा कि ये सब अगर घिन के बन सकती है। दुनिया के बड़े बड़े जोड़े मतलब कौम आन पिया हूँ यहूदियों को देख गिनो वो पूरी दुनिया के सब तो बड़ा बिजनेस उन्होंने है पिया। तो मुसलमान कोई पहले मुसलमान भी बिजनेसमैन होंगे हैं। अज सिर्फ ये है कि असा महदूद थी गया इल्म की वजह तो जो साढ़े को इल्म सही इल्म कह नहीं। तो मैं समझदा तुसा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आओ, बिजनेस माइंड की तरफ आओ, लीडरशिप की तरफ वजो और इंशाअल्लाह सारी कोशिश है कि लोगों को अवेयरनेस दूँ और थोड़ी मेहरबानी के तुसा अपने चैनल के थ्रू साकू कीदे। और मैं समझदा कि साकू ये सोच को ख़त्म करना चाहिए है। देखो गाल है कि जितना तुसा कदम चेसो थोड़े खौफ खत्म थी सन। खौफ इंसान को कमजोर कर दे बिल्कुल ए वल बहाने की तरफ घिन के में दे खौफ दा इको ही हाल है कि तुसा यो पहला कदम चाओ और उनको पंच मारो खौफ खत्म इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा भाई एक माशाल्लाह क्योंकि पहले तो देहाती शहर दे विच न सफाई वगैरह थी पैन न शहर दे विच अजकल देहात शुरू थी गए न देहातों के भी सफाई वगैरह न शुरू है क्योंकि बल्दी वाले आए वधे उन्होंने पैगाम है यार तुसा घर का जरा गंद वगैरह कचरा वगैरह है वह सफा करते गेट के बाहरों रखो असा चाह खिंचो रोड वगैरह भी सफा करने ते इन वास्ते न तुसा पैगाम दे दो मरियम नवाज साहबा को। देखो गाल है ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा CM पंजाब उन्हें जितने बेहतरीन तरीके ना एक साल के अंदर इतने प्रोजेक्ट दिते हैं मैं उन्होंने अप्रिशिएट करेना और मैं समझदा कि उन्होंने अंदर विजन मौजूद है वो एक बहुत अच्छी मतलब सोच है उन्होंने और ये सफाई जी है सफाई निस्फ ईमान है और ये उन्होंने को जी कौम को शऊर देंदे पेन एक सफाई का माहौल देंदे पेन इहदे नाल ना सिर्फ
सारे शहर साफ सुथरे देहात साफ सुथरे नजर आसन बल्कि थोड़े हॉस्पिटल का बजट भी घट थी वैसी बिल्कुल। क्योंकि सफाई हो सी तो बीमारियां भी खत्म थी वैसे इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्या बात है, मेहरबानी अख्तर भाई, बहुत मेहरबानी मेहरबानी। जिमें कि दोस्तों को पता है माह रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो पकौड़े समय से क्योंकि इफ्तारी के टाइम इन्हें पकौड़ा समोसा ना होवे ना उनकी चासी कह नहीं। तो राशिद भाई माशाल्लाह अपना रिश्तेदार है वस्ती दा है, तो क्योंकि ये हर साल माह रमज़ान दे पकौड़े समोसे बने दे, तो इन हाल वाल करे ये समोसा चोखा लग वेंदे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सही। हाँ सुनाओ राशिद भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक दुआ है सही। तबीयत ठीक है, खैर खैरियत है? राशिद भाई चोखा समोसा लग वेंदे एक दीवार है 100-200 समोसा लग वेंदे भाई जान। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एक प्लेट है भाई लाला। अच्छा अच्छा राशिद भाई कितना अर्सा थी कि तो कोई काम करें माह रमजान बड़े ने ना। अच्छा राशिद भाई ये दसो मैं पूछदा पिया तुहाडे कोल चोखा अर्सा थी कि काम करने समोसे पकौड़े ना? 10 साल ठीक है ना सर, 10 साल थी गए। 10 साल। क्या बात है सही। अच्छा ये उम्र ही भाई जान मेरी 28 साल है। 10 साल थी मिसाल समोसे पकौड़े बने हैं। जी हां सर। क्या बात है सही, मेहरबानी है। समोसा कितना देने बीवे? समोसा है मैं 20 रुपए दे देना तो 5 रुपए दे देना। अच्छा मुख्तलिफ है। अच्छा 20 रुपए का देने 5 रुपए दे भी। अच्छा क्या बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। मैं हालांकि सारी बस्ती के अंदर कम अज कम 4 तो 5 समोसे पकौड़े वाले मैं उतों कह नहीं खिलता, मैं खिलता सिर्फ राशिद भाई को क्योंकि इन्हें समोसा पकौड़ा बेहतरीन होता है। तेरे 6 समोसे नहीं राशिद भाई 5 जाए आगे नहीं मैं देना भी है नहीं कितना तेरी रेता ओरिजिनल है रहता जी को आदे हैं राशिद भाई ना ना शिकल ना दिखा मुझे गिला थी पड़ी ना ना कहीं बेहतरीन है, बेहतरीन जबरदस्त है। बिने कोल तो अच्छा यार जी जी और ना बिने कोल तो अच्छा रेता बनी कहीं। दोस्तों अख्तर भाई नाल माशाल्लाह गुफ्तगू की से और उन्हें बहुत अच्छा मैसेज है क्योंकि अक्सर लोग हैं जरे नौजवान हैं तालीम करते घर खड़े वेंदे यार साकू सरकारी कोई जॉब वगैरह मिले तो असां तां बाहर निकलूँ तो कोई कारोबार अपना मुस्तकबिल नहीं बने दे। माशाल्लाह अख्तर भाई ने बड़ा अच्छा उन्होंने असां अच्छा सवाल किए और अच्छा उन्होंने पैगाम दिते, अच्छा मैसेज दिते, तो बड़ा मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि गुफ्तगू माशाल्लाह ज़बरदस्त ही गई है अख्तर भाई नाल। तो हुण मैं वीडियो का एंड करे, वीडियो अच्छी लगे वीडियो पूरी वाच करे सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे सो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अपना ख्याल रखना जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी।